नमस्कार दोस्तों, अनुभूति चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं महिला एवं बाल अपराध से संबंधित आगे का वीडियो। हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित, उसके वीडियो हम आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे का वीडियो आज हम कर रहे हैं। इसमें आज एक एक्ट लेते हैं महिलाओं से संबंधित। पहले महिलाओं से संबंधित करेंगे, बाद में बच्चों से संबंधित करेंगे। तो सबसे पहले गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 जो आपको सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके शॉर्ट रूप में इसको एमटीपी एक्ट कहते हैं। इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है एमटीपी का, आप फुल फॉर्म देखेंगे तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार महिलाएं अनचाहे गर्भ का गर्भपात करवा सकती है। महिलाएं जो है वो अनचाहे गर्भ का गर्भपात करवा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम और कुछ शर्तें बनी हुई है। इसमें क्या क्या शर्तें दोस्तों? कि वे स्त्रियां गर्भपात करवा सकती है जिनका गर्भ बलात्कार की वजह से, यौन उत्पीड़न की वजह से हुआ हो। जिनका गर्भ जो है या तो बलात्कार की वजह से हो गया या किसी प्रकार से अन्य यौन उत्पीड़न की वजह से हुआ है, तो वह गर्भपात करवा सकती है। दूसरी बात इसमें दोस्तों, होने वाली संतान है जो मानसिक या शारीरिक रूप से उस होने वाली संतान को खतरा हो, तो वो अपना गर्भपात करवा सकती है। नंबर 3 में दोस्तों है कि वे स्त्रियां गर्भपात करवा सकती है जिनके गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो जाए या गर्भ महिला के लिए जानलेवा हो जाए। या तो बच्चे के गर्भ में मृत्यु हो जाए या महिला के लिए वो गर्भ जानलेवा हो जाए, तो वो अपना गर्भपात करवा सकती है। अगली शर्त है कि गर्भ निरोधक विफल हो गया हो। गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग किया गया लेकिन गर्भ निरोधक अगर विफल हो गया हो तो वो गर्भपात करवा सकती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों कि जो स्त्रियां हैं वो कौन कौन सी करवा सकती है। एक तो जिनके बलात्कार की वजह से गर्भ ठहर गया हो या यौन उत्पीड़न की वजह से, या जिनकी जो होने वाली संतान है वो मानसिक या शारीरिक रूप से उस संतान को खतरा हो तो वो करवा सकती है, या बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो गई हो, या गर्भ महिला के लिए जानलेवा हो तब करवा सकती है, या गर्भ निरोधक विफल हो गया हो। इसमें गर्भपात की 2 अवधियों का निर्धारण किया गया है। निर्धारण किसमें किया गया है? जो एमटीपी एक्ट है उसकी धारा 3 की क्लॉज 2 में इसका प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान है? 2 सिचुएशन है, या तो गर्भ 12 सप्ताह से कम का हो या गर्भ 20 सप्ताह से कम का हो। 2 शर्तें हैं, या तो गर्भ 12 सप्ताह से कम का हो या गर्भ 20 सप्ताह से कम का हो। इसमें शर्तों में क्या होता है? इसमें यह होता है कि जो संबंधित महिला है सिर्फ उसी की अनुमति की आवश्यकता होती है। कोई महिला बिना किसी प्रैक्टिशनर डॉक्टर की सलाह से अपने आप गर्भपात नहीं करवा सकती है। पहले डॉक्टर से सलाह लेनी होती है, वो इसका निर्धारण करेगा, उसके बाद ही गर्भपात करवा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप अपनी मर्जी से कहीं से भी गर्भपात नहीं करवा सकती, वो एक आपराधिक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक्ट था और इसकी ये मुख्य मुख्य जो बातें थी वो बता दी। जो 20 सप्ताह की अवधि है ये अधिकतम अवधि है, लेकिन कई बार न्यायालय के द्वारा विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इससे अधिक के गर्भ होने पर भी उसको गर्भपात करवाने की अनुमति प्रदान की गई है। वो न्यायालय देखता है कि कैसी परिस्थितियां हैं, क्या है, लेकिन एक्ट की जो बातें हैं वो इतनी है दोस्तों। अब आती है गर्भपात से संबंधित धाराएं जो भारतीय दंड संहिता में दी गई है। जो किस में दी गई है दोस्तों? भारतीय दंड संहिता में दी गई है। भारतीय दंड संहिता के बारे में आपको बता चुका हूँ कि भारतीय दंड संहिता जिसको आईपीसी बोलते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं जिसमें जो भी अपराध घटित होता है उसके लिए दंड के बारे में बताया गया है। तो गर्भपात से संबंधित भारतीय दंड संहिता में कौन कौन सी धाराएं हैं? इसके लिए सबसे पहले आईपीसी की धारा 312 है। 312 में कहा गया है कि गर्भपात करते हैं जो एक अपराध है। तो इसमें क्या है? इसमें यदि किसी स्त्री या पुरुष के द्वारा किसी स्त्री का गर्भपात करवाया जाता है जिसका कोई उचित कारण न हो तो यह संगीन अपराध माना जाता है। मतलब किसी स्त्री या किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला का गर्भपात करवाया जाता है जिसका कोई भी उचित कारण नहीं हो तो यह एक संगीन अपराध माना जाता है। इसमें सज़ा 3 साल से लेकर 7 साल है, अथवा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि गर्भ में पल रहा भ्रूण बच्चा जो भ्रूण का रूप ले चुका है तो सज़ा 7 साल तक भी इसमें हो सकती है।
तो कौन कौन सी धारा याद रखनी है आपको? आईपीसी की धारा 312 जिसमें गर्भपात कृत्य अपराध है और उसके सजा कितनी है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गर्भपात कृत्य अपराध है कौन सी धारा में या 312 धारा में क्या है, आपको नीचे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये 312 होगी। उसके बाद आईपीसी की धारा 313, इसके तहत यदि किसी स्त्री की बिना सहमति के गर्भपात कराया जाता है तो इसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। कितनी सजा का प्रावधान है दोस्तों? इसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है, या आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा और जुर्माना भी हो सकता है। कौन सी धारा आगे दोस्तों? 313। इसके तहत यदि किसी स्त्री की बिना सहमति के गर्भपात करवाया जाता है तो इसके लिए 10 साल की सजा या आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा और जुर्माना भी हो सकता है। यह जो अपराध है ये गैर जमानती अपराध है, बिना सहमति के। ऐसे नहीं हो दोस्तों कि सहमति हो फिर गर्भपात करवा लो, सहमति हो तो भी विशेष कंडीशंस है जो पीछे अपने एक्ट में पढ़ कर आए हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। धारा 314 आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 314 में क्या दोस्तों? यदि किसी स्त्री की गर्भपात के दौरान मृत्यु हो जाती है, अगर किसी स्त्री का गर्भपात कराया जा रहा है और उसके कोई जो करवा रहा है और इस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, या 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों एमटीपी एक्ट के बारे में मुख्य बातें आपने पढ़ ली है। इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि किस किस कंडीशन में कराया जा सकता है और क्या क्या स्थितियां हैं, 12 सप्ताह है, 20 सप्ताह है, क्या इससे ज़्यादा भी संभव है, और धारा आईपीसी के 312, 313 और 314 के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितना सज़ा है और इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप धीरे धीरे इनको शॉर्ट नोट भी उतार सकते हैं अपनी कॉपी में और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी इसको हम बाद में अवेलेबल कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शेयर अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।